नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये टॉपिक है ये भारत की नदियों पर आधारित सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी सेट है और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी चंबल। बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चंबल नदी। चंबल नदी ये भारत में ही निकलती है और भारत में ही विलीन हो जाती है। तो सभी लोग ध्यान रखें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ये नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु पहुँच भरे के पास पचनदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम पे समाप्त हो जाती है। इसलिए डी ऑप्शन सही है। सभी लोग ध्यान रखें और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। बताना है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। और गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है तथा इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। बताना है कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। ये एक बहुउद्देशीय है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृष्णा राजा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती
और लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ आपस में मिलती हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर होती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी गंगा। गंगा राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जानकारी बता दें आपको, गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी डॉल्फिन और पाकिस्तान में। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अजमेर निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए लूणी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी ब्यास। बताना है कि जो अजमेर है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूणी। लूणी नदी पर है। और आपको बता दें, अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है और ये अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूणी नदी व पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां बहती हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आइजोल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी तुलावंग नदी, ऑप्शन सी वांगो, ऑप्शन डी इरावदी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलावंग नदी। और आपको बता दें कि आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। ये तुलावंग नदी पश्चिम में तथा तुइरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम बनाती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी ऋषिकेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। आपको बता दें, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में संगम करती हैं। यहाँ से ये सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन। और आपको बता दें कि महासागर के जल के लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है: सोडियम क्लोराइड 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%, पोटेशियम सल्फेट 2.46% और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22%, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें, ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी वांगो, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको बता दें, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और 1569 मील है। ये नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर, पहले की लंबाई थी 2900 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मित्रों, आपको बता दें, इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस पूरे कवर किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। और मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। तो बने रहें चैनल पर। मिलते हैं शीघ्र ही ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।